गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। सत्य कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी। वर्षभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छात कल्पतरु भिक्षा कृपा सिंधु भैव च। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। तो आज छठा सत्र श्रीमद् भागवत का। इससे पहले हमारे बीच में मेरठ से भक्त लोग पहुंचे हैं, तो हमारा साहस बढ़ाने के लिए आए हैं। तो कई भक्त लोग हैं, तो उनके साहस के लिए एक बार आप लोग हरि बोल का उच्चारण करेंगे। हरि बोल। तो श्रीमद् भागवत सप्ताह छठा सत्र, स्कंद 6 अध्याय 15 और श्लोक नंबर 9। ऐस नित्यो वै सूक्ष्म ऐस सर्वासर सवदर का। आत्म माया गुणेर विश्वम आत्मानं सर्जते प्रभु। आप लोग पिछले कल के दिन में आप लोगों ने श्रवण किया कि जीव का प्रवचन चल रहा है, और जब नारद जी ने जीव का आह्वान किया तो जीव अपने शरीर में आ गया। तो नारद जी ने कहा कि हे बद्रे, ये सब लोग आपके पिताजी, आपकी माताजी और आपके जो बंधु सखा आपके कारण बहुत दुखी हैं, और आपकी जो अल्प आयु थी अभी बहुत आयु शेष है। आप चाहो तो अपने शरीर में रह सकते हैं और अपने पिता के द्वारा जो ये राज्य है इसका भोग कर सकते हैं। तो फिर जीव ने अपना प्रवचन श्री जीव वाच कस्जिन जन्मनि अमी मायम पितरो मात्रो अभवत कर्म भीर भराम मानस्य देव तिर्यंत नरियो विषु। जीववाच, जीव ने कहा कि हे पिताजी, अपने पिता से बात कर रहे हैं। मेरे बहुत जन्म, कस्मिन जन्मन अमी महायम, बहुत जन्म में अपने माता पिता को धारण कर चुका हूँ। मेरे बहुत माता पिता हैं, और अब की बार मनुष्य योनि में मैंने आपको अपने माता पिता धारण किया था। देव तिर्यंक नरयोनिषु में देवताओं की योनि में भी गया हूँ, पशुओं की योनि में भी रहा हूँ, पेड़ पौधों की योनि में भी मैं रहा हूँ, और कर्म भीर्भ्रा में मानस्य, कर्म के द्वारा चक्र में बंद करके अपने कर्मों के फल के अनुसार ही मैं इन योनियों में घूम रहा हूँ। अनेक योनियों में मैंने माता पिता धारण किए हैं, अब की बार मनुष्य योनि में मैंने आपको धारण किया। तो ये प्रवचन चल रहा है कि ऐश नित्यो वैश्यम। अब बता रहे हैं कि ये जो आत्मा है नित्य है, इसका कभी नाश नहीं होता है, अविनाशी, अव्यय, अविनाशी है और सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, सर्वाश्रय सवदर है, और इस शरीर का आश्रय है। ये हमारा जो शरीर प्रकाशित हो रहा है, चल रहे हैं, बोल रहे हैं,
जैसे कल एक भजन में बताया गया था कि कौन बोलता है, तो ये आत्मा के कारण ही हम लोग बोल रहे हैं। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाता है तो कोई ना बोल पाता है ना देख पाता है, सभी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती है और शरीर सड़ने लगता है। जब तक ये आत्मा शरीर के अंदर रहता है ये शरीर प्रसन्न दिखाई देता है, सुंदर दिखाई देता है। जिस दिन आत्मा चला जाएगा उसी समय ये शरीर सड़ना शुरू हो जाता है और परिवार के सदस्य कहते हैं कि जल्दी कीजिए, इसका दाह संस्कार जल्दी कीजिए। एक तरह से हम शरीर के रूप में भी आत्मा का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि उसको देखा नहीं जा सकता है। इसी शस्त्र से कल बताया गया था कि काटा नहीं जा सकता है, वो अजर और अमर है और उसका कभी नाश नहीं होता है, लेकिन सूक्ष्म है, नित्य है, बहुत सूक्ष्म है। विराट होने की क्षमता उसमें नहीं है। भगवान में, परमात्मा में और आत्मा में क्या अंतर? भगवान बहुत सूक्ष्म हो सकते हैं, अणु और परमाणु में भी प्रविष्ट हो जाते हैं, बहुत विराट भी वो हो जाते हैं। अपने शरीर को इतना विराट कर लेते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में वो छा सकते हैं। लेकिन जीव के अंदर आत्मा इतना सूक्ष्म है लेकिन वो विराट नहीं हो सकता। और परमात्मा सभी जगह स्थित है और आत्मा अपने शरीर में स्थित रहता है, शरीर के अंदर रहता है। ये अपने शरीर की बात को जानता है, लेकिन परमात्मा सभी शरीरों के अंदर रहता है, वो सबकी बात जानता है। किसके शरीर में क्या चल रहा है वो भगवान सब कुछ जानता है। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको कोई देख नहीं रहा है, हमको कोई सुन नहीं रहा है। वो परमात्मा सदैव देखता रहता है। सर्वतो पाणी पादम तत् सर्वतो आक्षि शिरोमुखम सर्वतो श्रुति मल्लोक्य सर्वमावर्ता तिष्ठति। हे अर्जुन, मेरी आंखें सर्वत्र हैं, मेरे कान सर्वत्र हैं और मैं सर्वत्र हूँ, सभी जगह मैं सब कुछ देखता रहता हूँ, सब जगह स्थित रहता हूँ। कभी कभी लोग देखते हैं कि हमको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन वो परमात्मा देखता है और किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करता, केवल उस कर्म को देखता है। तो सूक्ष्म होने के कारण आत्मा के गुणों से ये आवर्त हो जाता है। ये जगत माया का है और इसके 3 गुण हैं प्रकृति के, इसके द्वारा ये ढक लिया जाता है। जैसे मैंने बताया था कि शरीर के अंदर युद्ध चलता रहता है, एक तरफ विवेक है और एक तरफ आत्मा, एक तरफ विवेक और एक तरफ मन। एक तरफ मन की सेना है, काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या द्वेष, और एक तरफ बुद्धि की सेना है, आत्मा की सेना है। जप तप योग ब्रह्मचर्य ज्ञान विज्ञान ये इसकी सेना में है। लेकिन जब युद्ध होता है दोनों तरफ से, तो जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करते उनके हृदय के अंदर मन की जीत होती है, विवेक हार जाता है, ये सारी सेना भाग जाती है। जब तप वगैरह सब ब्रह्मचर्य खंडित हो जाते हैं। लेकिन विवेक अंत तक लड़ता है, विवेक लड़ता रहता है, लेकिन अकेला क्या करे, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, बंधक बना लिया जाता है और यहाँ तक कि मन अपने में मिला लेता है, बुद्धि को अपने साथ मिला लेता है और यहीं से आत्मा को बंधित कर लिया जाता है। इसी अवस्था को बद अवस्था, जहाँ आत्मा की बात नहीं चलती, इसके बाद मन कर्ता के पद पर बैठ जाता है, मन की बात चलती है। इसी को बद अवस्था, हम लोग जो बार बार कहते हैं बद अवस्था और मुक्त अवस्था, यही बद अवस्था है कि जब आत्मा की बात नहीं चलती है, बुद्धि को अपने साथ मिला लिया जाता है। और जैसे बताया गया था कि सत्संग के बिनु सत्संग विवेक ना हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा से सत्संग मिलता है और सत्संग से विवेक आता है। जब व्यक्ति भजन करने लगता है
लेकिन जो व्यक्ति भजन करता है वहां पर विवेक की जीत होती है। कहीं भी आप देखिए, जो भक्त लोग भजन करते हैं वो अपने पद से नीचे नहीं गिरते, वो भजन में लगे रहते हैं, तो वहां पर विवेक जीतता है, वहां पर मन की बात नहीं चलती है। इसलिए वो गाते रहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस प्रकार से कोई साधु अगर गंगा जी का जल हम ले थोड़ा और उसमें शराब मिला करके किसी साधु को दिया जाए तो वो नहीं लेगा, क्योंकि वो आवर्त हो गया है, शराब के द्वारा उसको आवर्त कर दिया गया है। लेकिन गंगा जल में कितनी भी, गंगा नदी में आप कितनी भी शराब की बोतल, जहर की बोतल फेंकिए, कोई भी साधु उसको लेने से मना नहीं करेगा, उसका आचमन कर लेगा, वो आवर्त नहीं होता है। इसलिए भगवान कभी भी आवर्त नहीं होते हैं। और आत्मा सूक्ष्म है, ये प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा ढक लिया जाता है, इसकी बात नहीं चलती। प्रकृते क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विधूढ़ आत्मा कर्तामिति मन्यते। प्रकृति के 3 गुण जबरदस्ती जीव से कर्म कराते हैं। जीव कर्म नहीं करता, मनुष्य कर्म नहीं करता है। कभी कभी देखा जाता है मनुष्य शाम को जो प्लान बनाता है अगले दिन वो नहीं कर पाता, किसी दूसरी जगह जाना पड़ता है, क्योंकि प्रकृति का डंडा उसके ऊपर पड़ता है और उस काम को छोड़ करके दूसरा कर। तीनों गुण प्रकृति के जीव को बंधक बना करके कर्म करते हैं। ये एक तरह से हथकड़ी है, लोहे की हथकड़ी, चांदी की हथकड़ी और सोने की हथकड़ी। सतोगुण को हम सोने की हथकड़ी कह सकते हैं, लेकिन हथकड़ी तो हथकड़ी ही है, बंधित करती है, बांध देती है। इसलिए सतोगुण भी बंधित करता है। और इस तरह ये तीनों ही गुणों के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं ये यमराज की पकड़ में आ जाते। संभवंती ही बदराणी विपरीतानी चानगा परिणाम गुण संगोस्ती। देहवान नहीं कर्म करता, देहधारी जीव कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। कर्म करेगा, जबरदस्ती उसको कर्म करना पड़ता है। और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में कर्म करते ही वो यमराज की पकड़ में आ जाता है, बच नहीं पाता। यमराज के दूत कहते हैं कि हम पुण्य कर्म, पाप कर्म वालों को तो पकड़ते ही हैं, पुण्य कर्म करने वाले भी हमारी पकड़ में आते हैं, उनको भी हम पकड़ते हैं। केवल कौन बचता है? एकमात्र कृष्ण भावना भावित कर्म करने वाला। यत करोसी मदसनासी यज्ञ होसी ददासी। इसीलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन तुम जो भी करो वो मुझे अर्पण कर लो। और जो भगवान को अर्पण करके कर्म करता है वो यमराज की पकड़ में नहीं आता। तो जो लोग कंठी पहनते हैं, भजन करते हैं, तिलक लगाते हैं, यमराज उनके यहाँ नहीं आते हैं। ये भागवत में कहा गया है, ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधु परपन्न। जो भगवान के शरणागत है, हे यमदूतो, हे मेरे दूतो, यमराज जी कह रहे हैं, उनकी गाथा तो देवता लोग भी गाते हैं। उनके पास मत जाना, श्री हरि अपना चक्र और गदा लेकर के उन दूतों के पीछे दौड़ते, इसलिए वो तुम्हारी पकड़ से बाहर है, उनके पास मत जाना। भूतानी विष्णु सुर पूजितानी दुदर्श लिंगानी महाद्भुतानी। ये विष्णु के दूतों के, विष्णु के भक्तों के दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, बहुत कठिनाई से प्राप्त होते हैं। रक्षन्ति तद्भक्ति मत है परेभ्यो, और मैं उनकी रक्षा के लिए हर समय तैयार रहता हूँ। रक्षन्ति तद्भक्ति मत है परेभ्यो मर्त्य मर्त्या न सर्व तस्य। और ये मुझसे भी भगवान और मेरे यम के दूतों से भी उनकी रक्षा हर समय करते हैं। और प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, सर्वस्व सभी प्रकार के कष्टों से भगवान ऐसे भक्तों के लिए सर्वदा तैयार रहते। तो इस तरह से आत्मा जो है ये भगवान का ही अंश है, ममोमान से जीव लोग के। इसलिए हम लोग आनंद चाहते हैं,
क्योंकि आनंद घन के अंश हैं। कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता है, आनंद चाहता है और स्वतंत्र रहना चाहता है, बंधन में नहीं रहना चाहता। जहाँ कहीं बंधन होता है तो उससे मुक्त होना चाहता है। इसीलिए चित्रकेतु कहते हैं कि हे प्रभु, हे नारद जी, हे अंगिरा जी, आप आए हैं। मैं तो अब तक अंधकार में ही था, अंधे मग्नस्य, मैं तो अंधकार में मगन रहता था। अर्थात ऐसे लोगों को जो इंद्रिय तृप्ति विषय में रहते हैं और भजन नहीं करते, उनको अंधकार अच्छा लगता, उनको प्रकाश अच्छा लगता ही नहीं। लेकिन कृष्ण सूर्य समय माया है अंधकार, जहाँ कृष्णात्मा नहीं माया के अधिकार। अगर व्यक्ति कृष्ण की शरण ग्रहण करेगा तो माया रूपी अंधकार से छूट जाएगा और इस नाम का उच्चारण करके, जप करके कलयुग में अतिशय भगवत धाम में प्रविष्टि पाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बदरायणी उवाच इत्युदीर्य गतो जीवो ज्ञातस्य ते तदा विस्मिता मुमुचु शोकं छित्त्वा इसने शृंखलाम्। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इतना कहकर जीव तो चला गया। अपना प्रवचन करने के बाद वो राज्य की इच्छा से नहीं रहा, उसने अपना शरीर फिर छोड़ दिया, चला गया, क्योंकि उसका समय हो गया था। बदरायणी भगवान अर्थात सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जीव के इस प्रवचन को सुनकर विस्मिता मुमुचु शोकम, सभी आश्चर्य में पड़ गए और जो शोक था, शोक रूपी जो श्रृंखला थी, उसको चित्रकेतु ने काट दिया। जो स्नेह का बंधन था, जो स्नेह का बंधन था, उसको काट दिया, इस श्रृंखला को। और कीचड़ से जिस प्रकार हाथी निकल करके बाहर आता है, उसी प्रकार से चित्रकेतु एक शुद्ध भक्त की तरह से बाहर हो गया। उसका जो स्नेह का बंधन उसको बांध करके रखते था, उससे वो मुक्त हो गया। और बंधनों क्रीडितम तत्र बाल हत्या प्रभा, और जो बालक की हत्या किया था, जो स्त्रियां थी जिन्होंने बच्चे को विष दे दिया था, इस प्रवचन को सुन करके वो स्त्रियां अपना पाप स्वीकार करती हैं। उनकी कीर्ति चली गई थी और उनको कोढ़ हो गया था, अर्थात शरीर बहुत। वामलोचना स्त्री का वर्णन पहले हुआ है, अति सुंदर स्त्रियां थी सभी की सब, लेकिन उनको इस अपराध के कारण कोढ़ हो गया, कीर्ति चली गई, शरीर सुंदर नहीं रहा। लेकिन उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार किया और पुत्र की इच्छा को ही त्याग किया। उन्होंने पुत्रवती होने की इच्छा का त्याग कर दिया और नारद जी की, अंगिरा जी की शरण लिया, यमुना जी में स्नान किया। मथुरा नरेश थे ही, तो वहां वैष्णव के द्वारा व्रत किया गया, यज्ञ किया गया, हरिनाम किया गया और ये सब स्त्रियां वहां से मुक्त हो गई। कालिंदी में स्नान करने के बाद सभी की सभी स्त्रियां मुक्त हो गई। तो नारद जी ने इसके बाद चित्रकेतु को एक मंत्र दिया और कहा 7 दिन तक अगर आप इस मंत्र का जल पी करके उच्चारण करेंगे तो आपको भगवान अनंत देव के दर्शन होंगे। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनुराधाय नमः संकर्षणाय च। नमो विज्ञान मात्राय परमानंद मूर्तये आत्मा रामाय शांताय निवर्त द्वेष द्रष्टये। इस मंत्र में भगवान वासुदेव को प्रणाम किया गया है। भगवान प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, बलराम जी को नमो विज्ञान मात्राय, अर्थात जो ज्ञान में पूर्ण है। कोई भी इस जगत में ज्ञान में पूर्ण नहीं है, वो ज्ञान भगवान के पास जाकर के पूर्ण होता है, क्योंकि भगवान पूर्ण है, सभी तरह से पूर्ण है। और उनमें से
जितना भी कुछ वो किसी को दे वो खाली नहीं होते। वो ऐसा दीपक है जिससे ये सब दीपक पूरा ब्रह्मांड जलाया जाता है, लेकिन उनमें किसी तेल की घी की जिससे भी जलता है कमी नहीं होती है। भगवान से स्वतः सब दीपक सारी आत्माएं प्रकाशित रहती है उनके अंश के द्वारा, लेकिन वो कम नहीं होती। विज्ञान मात्रा है, भगवान का ज्ञान भगवान के पास ही जाकर के पूर्ण होता है। और परमानंद मूर्त भगवान परम आनंद के स्वरूप, परम आनंद भगवान में रहता है। भगवान की तीन जो शक्तियां हैं उनमें बहिरंगा शक्ति, माया और अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति जो है एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है। एक बाह्य शक्ति है वो कभी भगवान से नहीं मिलती, एक अंतरंग शक्ति है जो कभी भगवान से अलग नहीं होती। और हम लोग भगवान की तटस्थता शक्ति है जो कभी इधर चले जाते हैं कभी उधर चले जाते हैं, कभी भजन किया कभी नहीं किया। अर्जुन ने प्रश्न किया है कि प्रभु आपके उस भक्त का क्या हाल होता है जो कभी भजन कर लेता है कभी छोड़ देता है? क्या उसका अर्थ ऐसा नहीं होता जिस तरह से प्रबल वायु बादल को खंड खंड करके चूर चूर कर देती है, नष्ट भ्रष्ट कर देती है, वो तो न कभी इस लोक का न उस लोक का, उसको तो न यहाँ सुख मिलेगा न वहां सुख मिलेगा। भगवान कहते हैं नहीं, पार्था नेवे नामुत्रा विनाश तस्य न विद्यते न ही कल्याण करद कसी दुर्गति तात गच्छति। हे तात मेरे भक्त का कभी दुर्गति होता ही नहीं है। अगर थोड़ा भजन कर लिया तो उससे भी उसको बहुत बड़ा लाभ मिलता है। सुचिनाम श्रीमताम गे जो भ्रष्ट अभी जाए, उसको अगले जन्म में मैं संपन्न और पवित्र घर में स्थान दूंगा और वहीं से भजन स्टार्ट होगा। जो उसने कर लिया वो उसका जन्म होगा, वहां फिर आगे उसको मैं अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। इसलिए ये नाम जितना भी कर लिया जाता है वो जमा हो जाता है, लेकिन भौतिक ज्ञान आप कितना भी पढ़ ले वो नष्ट हो जाए। और आध्यात्मिक ज्ञान के बिना भौतिक ज्ञान एक तरह से पूर्ण नहीं है। भौतिक ज्ञान में रहने वाला व्यक्ति सदैव दुख का कारण बनता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि कहाँ मंदिर में दान दे रहे हो, क्या लाभ होने वाला है? अरे स्कूल बनवा दो, अस्पताल बनवा दो, इससे लाभ होने वाला है। लेकिन मंदिर भी एक विद्यालय है, वो आध्यात्मिक विद्यालय है, वहां से आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है। वहां कृष्ण का विज्ञान पढ़ाया जाता है जो इस मनुष्य शरीर के लिए एक अनिवार्य क्वेश्चन है। इस शरीर का सब्जेक्ट ही भजन है, हम भजन के लिए ही आए हैं और उसी को हम कहते हैं कि ना करें। आध्यात्मिक शिक्षा के बिना भौतिक शिक्षा व्यर्थ चली जाए। अगर किसी ने भौतिक शिक्षा ही पढ़ा है तो वो व्यक्ति दुख ही दुख देगा। जैसे कोई एडवोकेट बन गया, अगर भगवान का भक्त नहीं है तो क्लाइंट के कपड़े तक उतरवा लेगा। हर बार पैसा चाहिए, हर बार पैसा मांगे। डॉक्टर है तो गरीब के लिए तो बोर्ड लगा देते हैं कि यहाँ पर स्थान गरीबों के लिए नहीं है। लेकिन अगर भगवान का भक्त होगा, अभी आगरा में एक डॉक्टर हैं जो जानने वाले हम सब भक्तों के, तो हफ्ते में एक दिन ट्रीटमेंट, वो भक्त है तो गरीबों का फ्री आए। ऐसा होना चाहिए। कम से कम एक दिन डॉक्टर को चाहिए कि जो गरीब आदमी है उनका इलाज वो एक दिन के लिए फ्री हो, वो करे, फ्री करे। तो इस तरह से, लेकिन जो अध्यात्म से जुड़ा होगा, जो भगवान से जुड़ा हुआ होगा, उसके अंदर दया होगी। वो जानता है इस बात को कि मनुष्य शरीर किस लिए मिला है। इसीलिए ये आध्यात्मिक ज्ञान बहुत आवश्यक है। मंदिर में जाना, जप करना, भगवान का भजन करना, ये बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त अपना सब काम हम लोग करते ही है, वो हमको करना ही है। तो इस तरह से ये मंत्र दिया और इस मंत्र का जाप करने के बाद 7 दिन के अंदर भगवान प्रकट हुए अनंत देव और उनके चरणों में प्रणाम किया चित्रकेतु ने। और प्रणाम
करने के बाद जैसे ही तद दर्शन ध्वस्त समस्त किल विषम स्वस्थ अमल अंतःकरणों अभ्यान मुनिम प्रबद्ध भक्तिया परण्या अश्रु लोचना परष्ट रोमान मदाद पुष्प। बड़ी मुश्किल से जैसे ही भगवान अनंत देव के दर्शन किए सारे कलमश धुल गए। धुनोति सर्वम सर्वस्व हृदय सन्निविष्टो। भगवान हृदय में बैठे हुए हैं और वो ऐसे भक्त के सारे कलमशों को धो डालते हैं जो उनके प्राण हो जाता है, सारे पापों को काट देते। विसर्जामी हृदयम नजस्य साक्षात हरि वसाबि हितो अपि घोग नासा परण्या रसनिया धरता ग्रमी पद्मा से भक्ति भगवत प्रधान उठता। ये सर्वश्रेष्ठ भक्त का लक्षण है। सर्वश्रेष्ठ भक्त के हृदय में भगवान हृदय में प्रकट हो जाते और सारे पापों को धो डालते हैं, काट डालते हैं। तो परण्या रसनिया और इस हृदय को कभी जोड़ते नहीं। प्रेम रूपी रस्सी से वो भक्त प्रेम रूपी रस्सी से धरता अग्रिम पद्मा भगवान के पैरों को बांध ले। फिर कहाँ जाएंगे जब बंद गए। से भवती भगवत प्रधान उठता। वो भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त है जिसके द्वारा भगवान अपने को बांध लेते, बंधवा देते। भगवान को कोई बांध नहीं सकता है। तो परम स्वतंत्र है, मुक्ता या भूरी करुणा है, नमो अलिया है। वो मुक्त हैं और भूरी करुणा अर्थात उनके अंदर पूरा करुणा से वो भरे हुए हैं। और अलियाय अर्थात जरा भी आलस्य नहीं करते। जीव आलस्य करता है लेकिन अपने भक्त के लिए किसी के भी लिए वो आलस्य नहीं करते, सदैव तत्पर रहते हैं और प्रत्येक जीव को मुक्ति का प्रयास देते कि वो अपने घर आए। जैसे कोई अगर रूठ करके बच्चा चला गया तो पिताजी उसके पीछे पीछे चलता है। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो, ये संसार बहुत धोखे वाला संसार है, कहाँ खाना खाओगे, कहाँ रहोगे। लेकिन पुत्र रूठ करके जा रहा है, पिता उसको आवाज दे रहा है, बेटा घर चलो, कहाँ जाओगे। इस तरह से भगवान प्रत्येक जीव के लिए ललायित रहते। तुम मेरे पुत्र हो, मेरे पास आओ। लेकिन हम नालायक पुत्र हैं जो कभी उसको याद ही नहीं करते। ममोमान से जीव लोग, जीव मेरा पुत्र है, जीव भूत, लेकिन वो नालायक हो गया, मेरा नाम नहीं लेता। मने स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सकती। वो मन सहित छह से इन प्रकृति से लड़ाई कर रहा है, युद्ध कर रहा है, लेकिन पार नहीं पा रहा है क्योंकि भगवान के शरणागत नहीं, हार जाता। वो पार नहीं पा पाएगा जब तक भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेगा। इस तरह से भगवान अपने भक्तों के लिए ललायित रहते हैं हर समय।